प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है कृषि संसाधन, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम कृषि का अर्थ और उसके महत्व को बारे में अध्ययन करते हैं। कृषि क्या है? साधारण शब्दों में मिट्टी को जोतना, गोड़ना, उसमें विभिन्न फसलें व फल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला और विज्ञान को कृषि कहा जाता है। कृषि मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में से एक है तथा सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण है। मानव प्राचीन समय से ही प्राथमिक आर्थिक क्रिया के रूप में कृषि को करता है। आज के समय विश्व का लगभग 49% और विकासशील देशों का लगभग 2/3 से अधिक श्रम बल आजीविका प्राप्ति हेतु कृषि कार्यों पर निर्भर करता है। इसी आधार पर समाज के रीति रिवाज और सांस्कृतिक लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। कृषि संसाधन के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में प्रमुख खाद्यान्न फसलें, वाणिज्यिक फसलें और पेय फसलें शामिल की गई हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम चावल पर अध्ययन करते हैं। चावल हमारे खाद्यान्नों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे लगभग विश्व की आधी जनसंख्या का जीवन निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि चावल की खेती का प्रारंभ लगभग 7000 पहले चीन के चांगजियांग डेल्टा में किया गया। मूल रूप से चावल दलदली भागों में पैदा किया जाता था। बाद में इसका प्रसार दक्षिणी व पूर्वी एशियाई देशों में हुआ, जिससे स्पष्ट होता है चावल के पौधे को विभिन्न भौगोलिक दशाओं, तापमान, वर्षा व मिट्टियों से अनुकूलन हुआ। आज दुनिया में लगभग 65,000 से अधिक चावल की किस्में उगाई जाती हैं। चावल उगाने के लिए विभिन्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है। तापमान, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होने के कारण चावल को उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर तो चावल का अंकुरण ही संभव नहीं है। इसे बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 27 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लंबा मेघाच्छादित मौसम, तेज हवा चावल के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि चावल को प्रचुर मात्रा में प्रकाश की जरूरत पड़ती है। वर्षा, चावल के खेतों में लगभग 75 दिनों तक पानी खड़ा रहना चाहिए। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधनों के द्वारा चावल उगाया जाता है। फसल की कटाई के समय मौसम का शुष्क होना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, हम विश्व मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर की समवर्षा को देखें तो हमें आंकलन होगा कि 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आंतरिक भागों में गेहूं की बिजाई और बाहरी भागों में चावल की खेती की जाती है। अतः यह रेखा गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों का विभाजन करती है। मिट्टी, चावल के लिए उपजाऊ, चिकनी, जलोढ़ और दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है, क्योंकि इन मिट्टियों में अधिकतम समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। चावल खेत में उपलब्ध मिट्टी की अधिकतम उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। इस कारण इस फसल को हरी खाद या रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। भूमि, चावल समतल भूमि का पौधा है।
क्योंकि इसके खेतों में लगभग पानी खड़ा रहना चाहिए। इसी विशेषता के कारण इस खाद्यान्न को नदियों के डेल्टाई भाग और बाढ़ के मैदानों में खूब पैदा किया जाता है। लेकिन आधुनिक समय में चावल की बिजाई पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भी की जाती है। श्रम की दृष्टि से देखा जाए, चावल की खेती में मशीनों का प्रयोग लगभग नगण्य है। इसी कारण इसे खुरपे की कृषि भी कहा जाता है। भूमि की जुताई, बुआई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका निकालना या फिर इसे कूटना जैसे सारे काम हाथों से किए जाते हैं। इसलिए इसको अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भिजोया जाता है और इसी विशेषता के कारण इसे गहन कृषि भी कहते हैं। चावल बोने की विधियाँ, सर्वप्रथम विधि हमारी प्रतिरोपण विधि है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम चावल को नर्सरी में भिजोकर उसकी पौध तैयार करते हैं। लगभग 40 दिन के बाद जब पौध की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है, तब उन्हें खेत से उखाड़कर बंडल बनाए जाते हैं और उन्हें तैयार किए गए खेतों में प्रतिरोपित कर दिया जाता है। रोपित करने के 20-30 दिनों तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए। अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क नर्सरियाँ तैयार की जाती हैं, जिन्हें लगभग 70 दिनों के बाद खेतों में प्रतिरोपित करते हैं। प्रतिरोपण के लगभग 4 महीने बाद चावल की फसल तैयार हो जाती है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रचलित विधि है। इस विधि का प्रयोग उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता अधिक प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चावल उगाने में इस विधि का ही प्रयोग करते हैं। इसी विधि के अंतर्गत चीन और जापान में छोटी छोटी मशीनों का आविष्कार किया गया है, जो खेत में खड़े रहकर पौधों को प्रतिरोपित कर सकती है। दिए गए चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कुछ मजदूर लोग खेत में चावल की पौध को तैयार किए गए खेत में प्रतिरोपित कर रहे हैं। द्वितीय विधि हमारी है हल चलाकर। प्राचीन समय में हम देसी हल के माध्यम से खेती करते थे। उस वक्त कृषि मशीनों का आविर्भाव नहीं था। चावल की खेती में आज भी आधुनिक मशीनें नहीं हैं। चीन और जापान छोटी छोटी मशीनों के माध्यम से चावल की खेती कर रहे हैं। हल चलाने वाली विधि में एक व्यक्ति हल चलाता है, दूसरा व्यक्ति हल से जुड़े बांस के कुंड में बीज डालता है। यह विधि शुष्क प्रदेशों में ही अपनाई जाती है। इस विधि में समय और श्रम दोनों ही ज़्यादा लगते हैं, जबकि पैदावार कम होती है। इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि इसमें बीज व्यर्थ नहीं जाते। अन्य विधि छिड़काव विधि या प्रसारण विधि। इस विधि में हम हाथ से बीज को खेतों में बिखेर देते हैं और फिर हल चला दिया जाता है। मिट्टी में खाद व कीटनाशक दवा भी मिलाई जाती है। यह विधि शुष्क प्रदेश या उच्च भूमियों की कम उपजाऊ मिट्टी वाले उन प्रदेशों में अपनाई जाती है जहाँ श्रम भी कम उपलब्ध होता है। प्रसारण विधि आसान, सस्ती है, लेकिन इससे उपज उपरोक्त दोनों विधियों से कम प्राप्त होती है। दिए गए चित्र में हम देख रहे हैं कि एक किसान अपने खेत में चावल का बीज प्रसारित कर रहा है। इस विधि में बीज की व्यर्थता भी ज़्यादा है। विश्व स्तर पर चावल का उत्पादन बहुतायत किया जाता है। विश्व के लगभग
1539 लाख हेक्टेयर भूमि पर 5579 लाख टन चावल पैदा किया जाता है, जो विश्व का लगभग 90% चावल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से प्राप्त होता है। इसमें अकेले एशिया महाद्वीप के 4 देश चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश हैं, जो लगभग विश्व का 70% चावल उत्पन्न करते हैं। एशिया के अन्य उत्पादक देश जापान, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, कोरिया, श्रीलंका। एशिया के से बाहर के अन्य उत्पादक देश यूएसए, ब्राज़ील, इटली, स्पेन, तुर्की व फ्रांस इत्यादि हैं। विश्व मानचित्र पर हम टॉप 10 कंट्रीज उत्पादक विश्व में देख सकते हैं। सर्वप्रथम चाइना, जो लगभग 21 लाख टन चावल उत्पादित करता है। द्वितीय नंबर पर है भारत देश जो लगभग 17 लाख टन चावल का उत्पादन करता है। इंडोनेशिया 8 लाख टन चावल को उत्पादित करके तृतीय स्थान पर निहित है। चीन के उत्पादन में की बात करें हम, चीन विश्व का अग्रणी देश है, जो अकेला विश्व का 1/3 चावल उत्पन्न करता है। यहाँ लगभग प्रतिवर्ष 20 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा किया जाता है। 3 करोड़ से ज़्यादा भूमि पर चावल बोया जाता है। उत्पादक क्षेत्र जेचुआन बेसिन में चेंगटू का मैदान, ह्वांगो नदी का निचला बेसिन, यांगटीसी-कियांग घाटी और डेल्टाई भाग, दक्षिण पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। चीन के अक्षेत्र चीन का 80% चावल उत्पन्न करते हैं, जो दक्षिण तटीय मैदान में वर्ष की चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। इसी कारण दक्षिणी चीन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। भारत चाइना के बाद द्वितीय स्थान पर है। भारत की लगभग 25% भूमि पर चावल की खेती होती है, जो विश्व का 22% चावल पैदा करता है। भारत में 418 लाख हेक्टेयर भूमि पर 1312 लाख टन चावल पैदा किया गया। इसके अतिरिक्त अति शुष्क या हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेशों को छोड़कर भारत में ग्रीष्म ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चावल सफलतापूर्वक उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई के संसाधनों की सहायता से चावल की खेती होने लगी है। बांग्लादेश या उत्तर मैदान के पूर्वी भाग, डेल्टाई एवं तटवर्ती मैदानों में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं, जिनमें अमन, ओस, बोरो। इन तीनों फसलों में अमन सर्वाधिक उत्पादन करती है, जो कुल उत्पादन का लगभग 85% उत्पादन अकेले अमन से प्राप्त किया जाता है। भारत के अन्य भागों में हम रबी और खरीफ सीजन के अकॉर्डिंग बिजाई करते हैं, लेकिन पूरी डेल्टाई भागों में चावल की 3 फसलें पूरे वर्ष भर ली जाती हैं। जैसे कि भारतीय मानचित्र में टॉप 10 स्टेट्स दिखाए गए हैं। पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम स्थान पर है, जो लगभग 13% चावल उत्पादित करता है। पंजाब 12%, उत्तर प्रदेश लगभग 12%, आंध्र प्रदेश 7%, बिहार 7%, तमिलनाडु 6%, उड़ीसा 6%, तेलंगाना 5%, असम 5%, छत्तीसगढ़ 4% और इनके बाद हरियाणा 11वें स्थान पर पाया जाता है, जो लगभग 3% चावल का उत्पादन देता है। तीसरा बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है, जो विश्व का 8% चावल उत्पादक देश है। इसमें प्रमुख उत्पादक देश अक्षेत्र जावा, सुमात्रा, कालिंगटन, सुलावेसी इत्यादि हैं।
बांग्लादेश एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी चावल उत्पादन में चौथे स्थान पर निहित है, जो विश्व का 5% चावल उत्पादन करता है, जिसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है अमन के द्वारा उत्पादित चावल को। यहाँ पर नदियों द्वारा मानसून सीजन में बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, भारी वर्षा, सतत वाहिनी नदियाँ और समतल भूमि चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण कारक हैं। थाईलैंड 5वें स्थान पर है। यहाँ 90% कृषि भूमि पर चावल बोया जाता है, जबकि विश्व का केवल 4% चावल ही पैदा करता है, लेकिन चावल के प्रमुख निर्यातक देशों में अपना स्थान बनाए हुए है, जो अपने उत्पादन का लगभग 33% चावल निर्यात करता है। जापान आधुनिक चावल की खेती करता है, लगभग 4000 किस्में बोई जाती हैं, जो विश्व का 3% चावल पैदा करता है। चावल उगाने की सर्वोत्तम जापान विधि, जो विश्व में महत्वपूर्ण चावल उत्पादक देश के रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ की प्रति हेक्टेयर उपज 6220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो भारत से लगभग 3 गुना से भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही सीमित है, क्योंकि बहुतायत उत्पादित क्षेत्र में ही इसकी स्थानीय मांग पाई जाती है। विश्व के कुल चावल उत्पादन का केवल मात्र 4% हिस्सा ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करता है। इसी कारण चावल के प्रमुख उत्पादक देशों में जनसंख्या का अधिक घनत्व होने के कारण स्थानीय उपभोग के साथ ही चावल की मांग अधिक है। इन देशों के पास अधिशेष निर्यात योग्य अधिशेष नहीं बच पाता। अधिकांश उत्पादक देश चावल का निर्यात केवल मात्र विदेशी मुद्रा कमाने की गर्ज में करते हैं, जबकि उन क्षेत्रों में उनकी स्थानीय मांग लगभग नहीं पाई जाती। चावल के प्रमुख निर्यातक देश थाईलैंड, यूएसए, चीन, पाकिस्तान, इटली, म्यांमार आदि हैं। संसार के बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो चावल का आयात न करते हों, लेकिन आज के आधुनिक समय में भारत में उत्पादित बासमती चावल की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत ने उत्तम किस्म की बासमती चावल का उत्पादन करना प्रारंभ किया है, जो विदेशी आधार पर बहुत बड़ी मांग पाई जाती है। धन्यवाद।